दोस्तों, हिंदू धर्म में 9 दिन की नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष होती हैं। चैत्र महीने की नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है और दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं, इस साल 2024 में चैत्र नवरात्रि कब है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अष्टमी नवमी तिथि कब रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, इस बार साल 2024 में 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगी, जो कि 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त हो जाएंगी। नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन मां का आगमन होगा और कलश स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा। 9 अप्रैल मंगलवार को प्रतिपदा तिथि के दिन, जो कि सुबह 6:20 से 10:15 तक का रहेगा। अगर आप इस समय कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिचत मुहूर्त में, यानी सुबह 11:51 से दोपहर 12:48 के बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इस बार 9 दिन की पूजा करने का पूरा समय मिलेगा। समय की कोई भी कटौती नहीं है दोस्तों। इस बार अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल मंगलवार को और 9वीं तिथि रहेगी 17 अप्रैल बुधवार को और देवी तिथि 18 अप्रैल गुरुवार को होगी और दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। इसी के साथ नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। नवरात्रि के यह 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से प्रतिदिन सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा या 9 दिन के उपवास रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी चलाई जाती है, जो कि 9 दिन और 9 रात तक लगातार जलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके, अन्न ग्रहण करके यह उपवास खोला जाता है। नवरात्रि के व्रत में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस व्रत को केवल जल के साथ रखते हैं, कुछ लौंग का जोड़ा ग्रहण करके रखते हैं, कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके रखते हैं। फलाहार में सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार जैसे आलू, लौकी, कद्दू या समा के चावल आदि ग्रहण किए जा सकते हैं। मौसमी फलों का और भरपूर मात्रा में दूध और जल का सेवन इस दौरान किया जाता है। लेकिन जो लोग व्रत भी रखना चाहते हो लेकिन बिना अन्न के नहीं रह सकते, वह इस व्रत में एक समय शुद्ध सात्विक भोजन, जो कि सेंधा नमक से बना हुआ हो, लहसुन प्याज से रहित हो, ऐसा भोजन शाम के समय कर सकते हैं। कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन नवमी तिथि के बाद ही करना चाहिए। तो 17 अप्रैल बुधवार को दोपहर 3:09 तक 9वीं तिथि रहेगी, जिसके बाद से दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आप इस दिन शाम को सूर्यास्त से पहले तक विसर्जन कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कलश विसर्जन की विधि। मां दुर्गा और कलश की विधिवत पूजा करने के बाद विसर्जन करना बेहद जरूरी है। कलश उठाते समय इस मंत्र को बोलते रहें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, और सबसे पहले कलश के ऊपर रखें। नारियल को धीमे से उठाएं और अपने माथे में लगाएं। इसके बाद नारियल, चुनरी आदि घर में मौजूद पत्नी, मां या फिर बहन की गोद में रख दें। इसके बाद आम के पत्तों से कलश में मौजूद पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इस बात का ध्यान रखें कि जल छिड़कने की शुरुआत किचन से करें, क्योंकि यहां पर मां अन्नपूर्णा के साथ मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद घर के हर एक कोने में छिड़क दें, बस बाथरूम, शौचालय में न छिड़के। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी या फिर किसी पेड़ में डाल दें और कलश में जो सिक्का था उसे उठाकर माथे से लगाकर अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें और हमेशा रखे रहें। कलश और अखंड ज्योति में बंधे कलावा को धीमे से खोलकर
अपने हाथों में बांध लें और अखंड ज्योति को दशहरा की रात शाम तक प्रज्वलित करके रखें। इसके साथ ही जौ को अपने गार्डन या फिर किसी गमले में रख दें। आप चाहे को इसका सेवन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।